मलयालम साहित्य के तेजस्वी सूर्य हैं वैक्कम मोहम्मद बशीर। वे बेपर सुल्तान के नाम से भी जाने जाते हैं। लालित्यमयी मलयालम भाषा में साहित्य लोक की सृष्टि कर मानवीय संवेदनाओं की बाग लगाकर देशाटन अनुभवों का रंग बिखेरने वाले चतुर चितेरे थे वैक्कम बशीर। मलयाली पाठकों के प्रशंसनीय लेखक बशीर का जन्म 21 जनवरी सन 1908 को तलयोल परम्बु वैक्कम कोट्टयम जिला केरल में हुआ। इनके पिता कई अब्दुल रहमान लकड़ी के ठेकेदार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्थानीय सरकारी स्कूल में हुई। बाद में अंग्रेजी माध्यम शाला में बशीर का दाखिला हुआ। महात्मा गांधी जब वैक्कम सत्याग्रह में केरल आए तब बशीर गांधी जी के स्वदेशी विचार से बहुत प्रभावित हुए और खादी पहनने लगे। जब गांधी जी वैक्कम आए तब बशीर विद्यार्थी थे। गांधी जी की कार पर चढ़कर उनके हाथों को स्पर्श करने का प्रयास भी किया था। गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। सन 1930 में मलबार नमक सत्याग्रह में इन्हें इनके साथियों के साथ 3 माह के लिए जेल की सजा हुई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से बशीर प्रभावित हुए और अपने साथियों के साथ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सशक्त हो गए। बशीर ने इस दौरान क्रांतिकारी पत्रिका उज्जीवनम का संपादन किया, जिसके कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला और वे केरल छोड़कर चले गए। अगले 7 वर्षों तक एशिया और अफ्रीका के विभिन्न जगहों पर रहकर आजीविका का उपक्रम किया। वहां से वापस अपने जन्म स्थान लौटकर पाया कि पिता का व्यापार ठप हो गया है और परिवार गरीबी के दौर से गुजर रहा है। बशीर को समाचार पत्र जय केसरी में कहानी लेखन का काम मिला। येंडे तंगम इनकी पहली प्रकाशित कहानी है। फिर नवजीवन नामक साप्ताहिक पत्रिका में बशीर की कहानियां प्रकाशित होने लगी। स्वतंत्रता के बाद बशीर ने धीरे धीरे राजनीति से अपने को पूर्णतः हटाकर लेखन से जोड़ा। सन 1958 में 48 वर्ष की उम्र में 27 साल की फातिमा से इनका निकाह हुआ, जिसे वे फाबी के नाम से पुकारते थे। शाहीना इनकी पुत्री और अनीश बशीर इनका पुत्र है। वे सब परिवार कोझिकोड में रहने लगे। 2 बार गंभीर मानसिक रोग से जूझना पड़ा। इस बीमारी के इलाज के दौरान बशीर ने पातुमेडे आड़ नामक प्रसिद्ध कहानी लिखी। 5 जुलाई सन 1995 में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। बशीर ने मलयालम साहित्य को व्याकरण की जटिलताओं से मुक्त कर जनमानस की भाषा बनाया। यह मलयालम साहित्य में एक अद्वितीय मोड़ था। बशीर के कथा साम्राज्य के चरित्र रहे हैं चोर, मक्कार, जुआरी, वेश्या, प्रेत आदि। साहित्य सृजन बशीर के लिए तीर्थाटन था। बड़ी ही कुशलता से अपने जीवन के यथार्थ अनुभवों को चरितार्थ किया है। बशीर का कथा प्रपंच है പ്രേമലേഖനം, ബാല്യകാല സഖി, ശബ്ദങ്ങൾ, എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആന, മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ, മുച്ചൂട്ടുകാരൻ്റെ മകൾ, സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യൻ, പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, മാന്ത്രിക പൂച്ച, പ്രേമപാറ്റ, ലഘുകഥായേ ഹെ, ജന്മദിനം, ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്, അനർഗ്രഹ നിമിഷം, വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗം, പാവപ്പെട്ടവരുടെ വേശ്യ, വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്, വിശപ്പ്, ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും കുറെ മുല്ലകളും, ആനപ്പൂട, ചിരിക്കുന്ന മരപ്പാവ, ഭൂമിയുടെ अवकाशिകൾ आदि। बशीर की कहानियों पर 10 से अधिक मलयालम फिल्में बन चुकी हैं। मलयालम पाठकों के दिल की आवाज़ थे वे। बशीर इंसानी स्वभाव के अच्छे निरीक्षक थे। बड़ी कुशलता से हास्य और करुणा के मोतियों को पिरोकर फिल्म के रूप में चित्रपट पर रंग बिखेरा है। सन 1964 में बनी भार्गवी निलयम से वे फिल्म के कथाकार बने। फिर बाल्यकाल सखी से लेकर बशीर ने प्रेमलेखनम तक कई फिल्मों की पटकथाएं लिखी। बशीर को सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 1982 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केरल सरकार ने इन्हें ललितांबिका अंतर्जनम अवार्ड, प्रेम नसीर अवार्ड, वल्लतोल अवार्ड, कैलिकट विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 21 जनवरी 2009 को बशीर के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। बशीर संगीत को अन्य कलाओं से श्रेष्ठ मानते थे।
कुंदन लाल सहगल का सोजा राजकुमारी और पंकज मल्लिक का गुजर गया वो जमाना कैसा उनके प्रिय गीतों में से था। मलयालम कथा साहित्य का युग पुरुष और केरल वासियों के दिल का सुल्तान है वैक्यम मोहम्मद बशीर।